हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पंजाब से हूँ। और आज फ्रेंड्स मैं वियोनो के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अपडेट की मेरे पास कोई नहीं है, मैं अपडेट आपको नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ अपनी बातों से कोशिश करूँगा कि मैं आपकी ज़मीर को जगा सकूँ, आपको सच्चाई के साथ थोड़ा सा अवगत करवा सकूँ। आज जिस परिस्थिति के अंदर आप हैं उसी परिस्थिति के अंदर मैं हूँ। हो सकता आपसे भी ज़्यादा बदतर स्थितियाँ मेरी हो। मेरी भी ईएमआई रुकी है, मेरे भी बैंक लोन हैं, मगर मैं आज भी वियोनो के साथ वैसे ही खड़ा हूँ जैसे मैं डे वन से था, और तब तक खड़ा रहूँगा चाहे फैसला कोई भी हो। मैं वियोनो के साथ रहूँगा। ये मेरा अपनी पर्सनल राय है। उसके कारण क्या है मैं अब आपको बताना चाहूँगा। जिससे सहमत हों ना हों ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आप पूरे आज़ाद हैं। मेरी बात को पूरी तरह समझ लेना। और सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, क्यों मैं यहाँ कोई कंट्रोवर्सी करने वाला नहीं हूँ, ना उस चक्कर में पड़ने वाला हूँ। मैं एक सिख हूँ, सरदार हूँ। मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ और मैं धर्म की एग्जाम्पल दे के ही आपको बताऊँगा। गुरु गोबिंद सिंह मेरे गुरु हैं। शहनशाहों का शहनशाह उनको बोला जाता है, और थे भी थे शहनशाह। वो है भी हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे। जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब के अंदर अपने सिंहासन पर बैठते थे ना, 36 करोड़ की, उस समय के 36 करोड़ की वो कलगी उनकी दस्तार पे सजाई जाती थी। ऐसी ना जाने कितनी कलंगियाँ गुरु के पास थी। जो पोशाक गुरु साहब पहनते थे ना, 8.5 करोड़ की, इतिहासकार कहते हैं एक पोशाक 8.5 करोड़ की हुआ करती थी। एक पोशाक को दूसरी बार नहीं पहना जाता था। बहुत सारे लोगों ने, जिनको हम मसंद बोलते थे, जिन्होंने गुरु से बख्शिशें ले लेकर बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए, जायदादें बना ली, घर ज़मीनें ना जाने क्या क्या बनाई उस समय। मगर एक वक्त आया जब उस समय की मुगलिया सल्तनत ने अनंतपुर साहब को घेरा डाला। 8 महीने के लगातार घेरे के बाद जब इस किले को छोड़ना पड़ा, तब वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इसलिए उनको डर था कि अगर हम गुरु का साथ देंगे, अगर वो लोग उस समय गुरु का साथ दे देते, तो गुरु साहब को अपने शायद बच्चों को नीहों के अंदर चिनवाने की ज़रूरत न पड़ती। अपने बच्चों को शायद चमकौर साहब के अंदर शहीद करवाने की ज़रूरत न पड़ती। मगर क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने गुरु का साथ नहीं दिया था। चंद लोग उस समय गुरु के साथ चले। ये वो लोग थे, वो सिपाही थे, वो सिंह थे, जिन्होंने गुरु को समझा था कि हमारा गुरु जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। हम धर्म के लिए नहीं, हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गुरु, उन्होंने साथ दिया। और आलम ये रहा कि इस साथ के अंदर गिनती के थे वो। जब अनंतपुर साहब से मेरे गुरु साहब निकले ना, गिनती के थे मेरे और आप जैसे लोग, जिन्होंने कुछ ज़मीनें जायदादें नहीं कमाई थी। सिर्फ उन्होंने समझा था गुरु को, गुरु की शिक्षाओं को समझा था, गुरु जी की मंशा को समझा था कि उनकी मंशा, असलियत क्या है गुरु के पास, असलियत क्या है गुरु जी की। असलियत ये थी कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। उनका ये था कि सब बराबर हों। मगर इतिहास कहते अपने आप को दोहराता है सर। जिन लोगों ने उस समय गुरु का साथ दिया, भले ही वो शहीद हुए गुरु के लिए, मगर आज उन लोगों के प्रकाश पर्व मनाए जाते हैं। आज उनकी शहीदी पर्व मनाए जाते हैं। उनके जहाँ उनके नाम से गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, जहाँ निशान सब झूलते हैं, लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं। और जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाई थी, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए थे, उनका नामो निशान नहीं है। और मेरे भाई, मैं यही एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा था कि अगर
हम सब लोग उस समय, जिस समय ईडी ने इस चलती हुई कंपनी के ऊपर रेड की, अगर हम सब साथ हो जाते, सब एक आवाज़ में बात करते, कोशिश भी हम लोगों ने की लोगों को एकत्रित करने की, मगर नहीं माने लोग, किसी ने नहीं सुना। तो हुआ क्या, आज जो स्थितियां बनी हैं हम सब उससे अवगत हैं। तो दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो महाभारत के बारे में आप जानते हैं, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरव और पांडवों के अंदर आपको भी पता है कि लड़ाई किस बात की थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जो कौरव थे वो अधर्म का सहारा ले रहे थे, पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। बीच में करैक्टर था एक, जिसका नाम था दानवीर कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। उसको मालूम था कि मेरा दोस्त बिल्कुल गलत है, दुर्योधन गलत है, मगर फिर भी उसने उसका साथ दिया और अतः अपने आप को शहीद करवा लिया दोस्ती के लिए। और यहाँ सुखी सर ने 24 अक्टूबर तक, अक्टूबर 2024 तक आप लोगों को टाइमली रेंट दिया, टाइमली पे आउट दिया, टाइमली आपका कमीशन दिया। आज समय था कि हम लोग उसका साथ देते, मगर आज लोग पीठ दिखा रहे हैं। जो लोग उसको माई बाप बोलते थे ना, आज वो लोग ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और लज्जा तब आती है, शर्म तब आती है जब लोग उनकी वाइफ तक को भी ऐसे ऐसे गंदे कमेंट करते हैं। शर्म आती है कि हम लोग यार भारतीय हैं, हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि हमें किसी नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए। क्या कसूर है उस बेचारी का, वो जेल के अंदर है, उनके साथ एक बच्चा है, वो विदेश में है। बातें करनी बहुत अच्छी। किसको बोला सुखी सर ने कि आप लोन उठा लो? मेरे को तो नहीं बोला था, मेरे भी लोन है। मेरे को सुखी सर ने कभी नहीं बोला कि आप लोन उठा लो, आप लोन से पार्टी कर ले। मैंने अगर पार्टी कर लिए, मैंने देखे MOU सरकारों के साथ जो MOU साइन हुए, मैंने वो चेक किए। मैंने देखा यूपी सरकार का 13,500 करोड़ का MOU, मैंने देखा हिमाचल का MOU, मैंने देखा बुल्गारिया का MOU, मैंने देखा गोवा का MOU। तो क्या MOU जब किए गए, इनके अंदर जो मंत्री बैठे हैं, इन्होंने ऐसे कर लिया MOU यार? इन्होंने कंपनी को रिसर्च नहीं किया, राह चलती कंपनी के साथ MOU कर लिए, जब चाय का कप पीते हुए MOU साइन हो गए। उस समय इनको नहीं पता चला, उस समय बैंकिंग को नहीं पता चला। मेरे और आप जैसे व्यक्ति के अकाउंट के अंदर अगर एक दिन में 1,00,000-2,00,000 आ जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, भाई कहाँ से आया। यहाँ करोड़ों रुपया लोगों यहाँ बैंकों के माध्यम से देते थे पार्टिकल परचेज करने के लिए। उस समय क्यों नहीं पूछा भाई? मरता कौन है हर बार? आम इंसान। उस समय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, उस समय जो भी अखबारें, जो भी न्यूज़ चैनल थे, मोदी साहब की एक बात चलती थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, डाटा इज़ न्यू गोल्ड। भाई आपका और मेरे जैसे लोगों का विश्वास क्यों ना बने, फिर हम क्यों ना रिस्क लें। तो जब कंपनी कह रही है कि भाई मैं रेंट देना, आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में जब चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर हमारे एडवोकेट ने, सुखी सर ने बोला कि भाई मेरे खाते अनफ्रीज कर दो, मैं लोगों को रेंट देना चाहता हूँ। भाई आप इनपुट बंद कर दो ना, आउटपुट होने दो। मगर नहीं, यहाँ की कानून व्यवस्था, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेजों के समय के कानून चल रहे हैं। मरना किसको है? आम लोगों को। हमें मरना है हर बार, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो पर्ल हो, चाहे जितनी भी कंपनियां हैं यार, यही हशर हो रहा है। तो भाई आज जब तक न्यायपालिका की ओर से किसी तरह का डिसीजन नहीं दिया जाता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी गलत कमेंट ना करें। दूध का दूध, पानी का पानी न्यायपालिका करेगी। हमें विश्वास है कि व्योनो पाक और साफ होकर एक दिन ज़रूर बाहर आएगी, क्योंकि उस इंसान ने एक सपना लिया था। जिस तरह मैंने बोला कि जिन लोगों ने समझा, मेरे और आप जैसे लोगों ने समझा, जिन लोगों ने बनाया नहीं जहाँ से कुछ, सिर्फ उन्होंने सुखी सर को समझा है कि वो करना क्या चाह रहा है, उसकी सोच क्या है। वो इस देश के लिए एक एसेट है।
एक बहुत कीमती एसेट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय न्यायपालिका को भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस इंसान को समझिए, उस इंसान को देखिए। वो कोई आम इंसान नहीं है। जिस इंसान ने डेटा इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, बीसी रॉय साहब आज दुनिया में नहीं हैं। उनकी प्रोफाइल के ऊपर ये कंपनी चली, है ना। तो आज थोड़ा सा उनको समझे, उनको जाने, उनके सपनों को जाने। इस इंडिया के अंदर अगर इस इंडिया को दूसरे देशों के बराबर लेकर जाना है ना, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के न्यायपालिका को, माननीय एजेंसी को, कि आप लोग जल्दी से निर्णय करें। आपको लग रहा है कुछ गलत है, तब बता दें, ना खींचे। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, लोगों के सपने टूट रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करें। और फ्रेंड्स, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। कंपनी के पक्ष में हो फैसला या कंपनी के विपक्ष में हो फैसला, मैं तो जब तक शमशेर सिंह की ज़िंदगी है, मैं व्योनों के साथ ही हूँगा, चाहे पाला इधर जाए चाहे पाला उधर जाए। थैंक यू वेरी मच।